नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बेपरवाही, बेफिक्री ये शब्द हैं और इन शब्दों का मतलब आप नहीं जानते होंगे ऐसा नहीं है। इन शब्दों का मतलब आप जानते हैं। अब हम हिंदी की कोई डिक्शनरी समझाने आपको नहीं आए हैं, शब्दों का मतलब समझाने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपको ये बताने आए हैं कि बेपरवाही और बेफिक्री सिर्फ शब्द नहीं है, अब राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है, सियासत का हथियार। बिहार की राजनीति में कम से कम ये हो रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत में एक नया खेल शुरू किया है और उस नए खेल का नाम है बेफिक्री और बेपरवाही। बेफिक्री और बेपरवाही यानी तमाम मुश्किलों से बेफिक्र, बेपरवाह, ये दिखाने की कोशिश कि आपको जो करना है करते रहिए, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है। ऐसा लगता है लालू यादव यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मटन पार्टी से लेकर बात लौंडा नाच तक आ गई है। लौंडा नाच बिहार का एक प्रसिद्ध नाच है। पता नहीं दूसरे राज्यों में ये प्रथा रही है, नहीं रही है, और इस तरह का नाच प्रचलित रहा है, नहीं रहा है। बिहार में हूँ, बिहार में पला बढ़ा हूँ तो जानता हूँ। लौंडा नाच पहले शादी ब्याह, जब व्हाट्सएप नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब तमाम तरह के दूसरे मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो शादी ब्याह में ये खूब हुआ करता था और आमतौर पर मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। तो लालू यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल खांटी बिहारी हैं, और पहले मटन पार्टी की राहुल गांधी के साथ, अब आजकल उनका लौंडा नाच का जो कार्यक्रम है, जो उन्होंने देखा है राबड़ी आवास में, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां लौंडा नाच का आयोजन किया गया। लालू यादव अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आए। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नजर आए और सब लोग इस लौंडा नाच का आनंद ले रहे थे। तो मटन पार्टी, बैडमिंटन, लौंडा नाच और सड़क पर बिल्कुल निकल जाना। अब गाड़ी से नहीं, रथ में सवार होकर निकलते हैं। सड़क पर निकल जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ में चले जाते हैं। अपने रथ पर सवार होकर शिवानंद तिवारी को साथ लेकर वो निकलते हैं, कभी कुल्फी खाते हुए, कभी रथ पर सवार होकर आरजेडी दफ्तर लालू यादव चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि खुद को बेफिक्र और बेपरवाह दिखाने की कोशिश है। और ये कोशिश क्यों है? दरअसल लालू यादव एक बड़े नायाब तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे हैं, ऐसा लगता है, या एनडीए के साथ खेल रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक दल है। कई बार राजनीति को क्रिकेट से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि क्रिकेट की तरह राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में जैसे अनिश्चितताएं होती हैं, कब कौन किस पर हावी हो जाएगा कहा नहीं जा सकता, राजनीति में भी यही होता है। और राजनीति और क्रिकेट में कई दूसरी तरह की समानताएं भी हैं, अगर उसको बताने लगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। एक समानता तो यह भी है कि मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी दिया जाता है सामने वाले पर, और इसके लिए तमाम तरीके के तिकड़म आपको खेल के मैदान में देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है लालू यादव बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के हौसले को या उसके सहयोगियों के हौसले को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मटन पार्टी का जिक्र हमने कर दिया, हमने लौंडा नाच का जिक्र कर दिया, हमने बैडमिंटन का जिक्र कर दिया, हमने उनके कुल्फी खाने का जिक्र कर दिया, और ऐसा लगता है लालू यादव बस भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना चाहिए। ये सब उस दौर में हो रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये उस दौर में हो रहा है, ये उस वक्त हो रहा है। लालू यादव बेफिक्र होकर लौंडा नाच देख रहे हैं, लालू यादव बेफिक्र होकर बैडमिंटन खेल रहे हैं, लालू यादव बेफिक्र होकर अपने रथ में सवार होकर कुल्फी खाने निकल रहे हैं, और लालू यादव बेफिक्र होकर मटन पार्टी कर रहे हैं। ये उस वक्त हो रहा है
जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें ऐसा लगता है और बढ़ने वाली हैं, जब बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव के करीबियों, लालू परिवार के कई दूसरे सदस्यों की मुश्किलें ऐसा लगता है और बढ़ने वाली हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने, और उसको लेकर कल सुनवाई होने वाली है। सीबीआई की चार्जशीट अदालत एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी तो मुश्किल और बढ़ेगी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दे दी है। यह लालू यादव की नई मुश्किल है। चारा घोटाले में लेकर जो जमानत लालू यादव को मिली है, उसको लेकर सीबीआई कोर्ट गई है कि भाई लालू यादव तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, वो तो फिट हैं, तो जो आदमी फिट है उनको तो जेल में जाकर अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। तो तमाम तरीके की मुश्किलें हैं लालू यादव के सामने, उनके परिवार के सामने। और जब तमाम तरह की मुश्किलें हैं लालू यादव के सामने, उनके परिवार के सामने, तो लालू यादव क्या कर रहे हैं? लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, लालू यादव मटन पका रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर, लालू यादव विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो रहे हैं, एक एक बैठक में वो शामिल हुए हैं, पार्टी की अहम बैठकों में शामिल हो रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। लालू यादव ट्रेन में भी नजर आएंगे, लालू यादव बस में भी नजर आएंगे, रथ में भी नजर आएंगे, लालू यादव कुल्फी खाते भी नजर आएंगे, लालू यादव मटन पकाते भी नजर आएंगे, और लालू यादव लौंडा नाच करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसा लगता है पुराने लालू लौट आए हैं। तो क्या लालू यादव के बारे में ये आकलन करना, ये कहना गलत होगा कि बीजेपी के साथ लालू यादव ने एक माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी के साथ लालू यादव माइंड गेम खेल रहे हैं, और पहली चोट चुनाव से पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों पर कर दी है। क्योंकि लालू यादव अगर फिट हैं, लालू यादव अगर इस अवस्था में हैं कि वो चुनाव प्रचार कर सकें, रणनीति बना सकें, पार्टी की बैठकों में हिस्सा ले सकें, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच रह सकें, अपने नेताओं के बीच रह सकें, उनकी क्लास ले सकें, सभाओं में जा सकें, तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल जानते हैं ये एक बड़ा फैक्टर है, और कमोबेश उस फैक्टर से ज्यादा बड़ा फैक्टर है लालू नीतीश की दोस्ती का जो तिलिस्म है, वो अपने आप में फैक्टर है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि लालू यादव खुद मॉनिटरिंग करें, लालू यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर किसी चुनाव का ऊपर से नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हैं, तब तो बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऊपर से लालू यादव ने चुनाव के पहले ही बीजेपी के साथ ये माइंड गेम शुरू कर दिया है, जो कि मुझे समझ में आता है, जो मुझे दिखता है, बहुत सारे लोगों को दिखता होगा, जो लोगों को दिखता है वही है मुझे दिखता है, या जिनको नहीं दिखता है उनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर। तो ये माइंड गेम कितना फायदा दिला पाएगा इंडिया गठबंधन को, ये देखना होगा। चुनाव के नतीजे क्या होते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आकलन बदलते जाएंगे। बीजेपी की मुश्किलें हो सकता है और बढ़े, हो सकता है आसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ें, हो सकता है इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़े, हो सकता है कांटे की लड़ाई हो सकता है एक तरफा लड़ाई हो, कुछ भी हो सकता है, अभी वक्त बाकी है। लेकिन अभी जो दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।